जैसा आईसीसी के नए चेयरमैन बन करके इतिहास लिख दिए हैं और जितना तारीफ़ किया जाए उतना कम है। क्रिकेट न्यूज़ में एक नया रिवलरी सेट होने वाला और एक नया इनिंग देखने को मिलेगा, एक नई चेंज देखने को मिलेगा। किसी को अच्छा और किसी को बुरा एक साथ साथ देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यह कारनामा करने वाले 5वें प्लेयर हैं, कह सकते हैं 5वें पर्सन से जो ये कारनामा कर दिखाए हैं और यह इस पद के लिए दावेदारी किए हैं। इससे पहले शरद पवार थे, श्रीनिवासन थे, डालमिया थे, इन लोग कर दिखाए थे। और डालमिया अगर कहा जाए तो भारतीयों में सबसे पहला था जो इस सर्वोच्च पद को हासिल किया था। ये 5वें हैं जिन्होंने इस पद तक पहुंचा और यह पद अपने आप में बताता है कि यह किसी का मुहताज नहीं है। जहां तक हम लोग जैसा को जानते थे कि ये अमित शाह के पुत्र हैं और इनके वजह से इनकी ख्याति है, इनका नाम और पहचान केवल अमित शाह की वजह से हुआ करता था। लेकिन जैसे ही यह चेयरमैन का ये जो पद मिला, आईसीसी का जो ये शहंशाह कहलाएं, उसके बाद से इन्होंने कह दिया है कि मेरा नाम खुद मेरी पहचान है और उन्होंने बना के दिखाया। अब जो बातें उठती हैं, जो हमेशा उठता था कि पिता के लेगेसी की वजह से इन्हें सब कुछ मिला है, शायद यह चीज़ें अब ना रह पाएगी। और यह आसान नहीं था, यह बहुत सारे कठोर परिश्रम का नतीजा है, कई सालों का मेहनत है, तब जाकर के ऐसे सर्वोच्च स्थान पर किसी को विराजमान किया जाता है। हर किसी को ये चीज़ें नहीं मिल जाती या खैरात में चीज़ें नहीं मिल जाती। बहुत लगन, परिश्रम और अपने काम को सही तरह से रिप्रेजेंट करना, तभी तो अभी तक भारत में इतने करोड़ों की आबादी में यह 5वां व्यक्ति है जिन्होंने यह पद को हासिल किया है। इससे पहले जॉर्ज वर्कले थे जो न्यूजीलैंड के थे, उनको रिप्लेस किए हैं और वो 30 नवंबर को वो अपने पद से छोड़ेंगे और 1 दिसंबर को जैसा ज्वाइन करने वाले हैं और बहुत सारे चेंज करने को देखने को मिलेगा। इससे पहले बीसीसीआई में बहुत सारे काम किए, बीसीसीआई में अध्यक्ष के पद पर रहते हुए बहुत कारनामे किए और बहुत सारे खेल को अच्छे तरह से रिप्रेजेंट किए और इन्होंने ही आवाज़ भी उठाई थी ओलंपिक में क्रिकेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। यह काफ़ी सराहनीय रहा है और इस वजह से काफ़ी चर्चा में रहते हैं। इनकी शुरुआत केवल बीसीसीआई से लोग जानते हैं, लेकिन इससे पहले वो बहुत सारे काम किए थे और अपने क्षेत्र में गुजरात क्रिकेट बोर्ड में वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे काम किया। उससे पहले सेंट्रल बोर्ड में एग्जीक्यूटिव मेंबर्स रह चुके हैं। ये सब बहुत सारे जो उनका लगाव है, उस तरह का उनका काम है और उनके वजह से इन्होंने क्रिकेट में एक बहुत सारा नया इतिहास सेटअप किया है। जो क्रिकेट बीसीसीआई जो स्थिति खराब हुआ करती थी, इनके आने के बाद से बीसीसीआई एक नया बूम पकड़ लिया है और जिस तरह से क्रिकेट जगत में एक नया सेटअप किया है, क्रिकेट लोगों के लिए, प्रेमियों के लिए कहीं ना कहीं बीसीसीआई में जाना एक काफ़ी मददगार सिद्ध होता। लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया है और सारा श्रेय केवल जैसा को जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सिलेक्शंस होता है, इसमें 16 लोगों की बोली लगती है या फिर कहते हैं इलेक्शन होते हैं या उसमें चुनाव होता है और इसमें हर तरह के लोग होते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है 16 वोट में से अगर आपके 9 वोट मिल जाते हैं तब आप इस पद के दावेदारी रखते हैं। और सबसे सरप्राइजिंग है कि 16 में से 15 वोट इन्हें मिले हैं, केवल 1 वोट नहीं मिला है, वो पाकिस्तान की तरफ से था। बाकी सारे वोट इन्हें मिले हैं और यह कारनामा कर दिखाने वाले यह 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। वाकई में काबिल तारीफ़ है, इनकी जितनी भी तारीफ़ किया जाए कम है, क्योंकि यह पद रेयर लोगों को मिलता है और रेयर में से भी एक है वो जैसा। और ख़ास अमित शाह के बेटे यानी गृह मंत्री के बेटे हैं, तो एक भारत में अलग दबदबा है, एक भारत में अलग पहचान है और क्रिकेट को नई जगह ले जाने की क्षमता रखते हैं। अब मुद्दा उठता है कि पाकिस्तान में जो होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर करके, यह बहुत बड़ी एक मुद्दा हो गया है। अब क्या इंडिया जा कर करके खेलेगी कि नहीं, अब इसमें लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। अब सरकार और जैसा अब आपस में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। अब जैसा के अंदर वो चीज़ें हैं कि इंडिया को खिलाएं या नहीं खिलाएं, सरकार से बात करें कि नहीं करें, ऐसे सारी बहुत सारी चीज़ें अब लेकर के हो रही है, मुद्दे हो रही है। अब जैसा के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अपने सर्वोच्च पद पे चाहे तो चैंपियंस ट्रॉफी को जगह कभी रिप्लेस कर सकते हैं।
तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स भी हो गया। जैसे ही उन्होंने इस पद को हासिल किया, पूरी पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड सेटअप हो गया कि अब हमारे साथ क्या होगा। पहले तो हम मना रहे थे या कह रहे थे कि इंडिया नहीं खेलेगी तो नहीं खेल ले, हम ऐसे ही खेल लेंगे। अब कैसे होगा? अब उनकी मनमानी भी नहीं चल पाएगी। अब आईसीआईसी के हेड कोई और नहीं, इंडिया के बादशाह हैं, इंडिया के जैसा है। बीसीसीआई में थे तभी तक उन्होंने बहुत कुछ कर लिया था, अब तो आईसीसी के हेड हैं, चेयरमैन है। अब क्या हो सकता है? अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जिस तरह से चाहेंगे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंडिया को खिला सकते हैं, और यह बात उन्हें भी माननी पड़ेगी। इसलिए पाकिस्तान के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है और बहुत बड़ी सीख है। अब जो राइवलरी की बातें वो नहीं होनी चाहिए और मिल करके काम करके एक सही निर्णय लेकर करके इस चैंपियंस ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज करना चाहिए और आपस में रजामंदी हो, बातें हो, और वहाँ पर जहाँ पर कहें वहाँ हिसाब से मैच को सेटअप किया जाए। यही रणनीति होनी चाहिए, तब एक अच्छा सुंदर और नया क्रिकेट देखने को मिलेगा। और नहीं तो ये राइवलरी चलती रहेगी और उसमें अमित शाह का जिस तरह से नाम है, वो भारत में अपना पहचान बनाए हुए, तो वो चाहेंगे, खुद चाहेंगे कि वो भारत में मैच हो, और ख़ास करके उनके बेटे जैसा का पिता का एक लेगेसी भी रहा है, उसके वजह से इनका भारत में भी दबदबा रहा है और इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल में भी अपना दबदबा बना चुके हैं। तो देखते हैं क्या होता है, पाकिस्तान की तरफ से क्या उम्मीदें होती है, क्या क्या राइवलरी होती है और जैसा क्या नया कर पाते हैं।